रूस अमेरिका के जमे रिश्तों के बीच एक ऐसा पत्र जिसने पूरी दुनिया को चौंका दिया है। यह पत्र किसी राजनयिक अधिकारी ने नहीं बल्कि अमेरिका के पूर्व प्रथम महिला मेलानिया ट्रंप ने खुद रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को लिखा है। बीते सप्ताह अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की बैठक ने खूब सुर्खियां बटोरी। अलास्का में हुई दोनों लीडर्स के बीच इस मुलाकात पर पूरी दुनिया की निगाहें टिकी थी और इस बैठक को एक तरह से सफल भी बताया जा रहा है। इस दौरान एक और ऐसा वाकया हुआ जिसने सबका ध्यान खींचा। दरअसल ट्रंप इस मीटिंग में फर्स्ट लेडी मेलानिया की एक चिट्ठी को लेकर पहुंचे थे, जिसे मेलानिया ने रूसी राष्ट्रपति पुतिन के लिए लिखा था। खत में मेलानिया ने पुतिन से यूक्रेन जंग को रोकने की अपील की थी। डोनाल्ड ट्रंप ने यह पत्र अलास्का मीटिंग के दौरान पुतिन को व्यक्तिगत रूप से सौंपा था। पुतिन ने इस पत्र को तुरंत दोनों देशों के प्रतिनिधियों के सामने खोलकर पढ़ा था। हालांकि अब यह खत को एक अनोखे वजह को लेकर चर्चा में आ गया है। दरअसल चिट्ठी को सार्वजनिक किए जाने के बाद सोशल मीडिया पर यह चर्चाएं शुरू हो गई कि मेलानिया ने यह खत एआई की मदद से लिखवाया था। लोग इस पर संदेह जताते हुए कई पोस्ट कर रहे हैं। लोगों का कहना है कि यह खत बहुत ही कंफ्यूजिंग है और इसकी भाषा भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मालूम पड़ती है। खत के प्रति वायरल होते ही लोगों ने कयास लगाने शुरू कर दिए कि संभवतः यह चिट्ठी एआई से लिखवाई गई है। खत में जिस तरह का विराम चिन्ह लगाए गए थे वे अक्सर एआई जनरेटेड आर्टिकल्स में इस्तेमाल होते हैं। एक यूजर ने एक्स के एआई चैटबॉट ग्रोक से खत पर अपनी राय देने को कहा। इस पर ग्रोक ने जवाब दिया कि संदेश संभवतः 85% एआई द्वारा तैयार किया गया था, जिसमें कुछ मामूली बदलाव किए गए थे। मेलानिया की यह चिट्ठी एक तरह से भावनात्मक और मानवीय अपील था, जो मुख्य रूप से युद्ध से प्रभावित बच्चों, विशेष रूप से यूक्रेन और रूस के बच्चों की स्थिति पर केंद्रित थी। पत्र में उन्होंने बच्चों को पवित्रता और मासूमियत का प्रतीक बताया, जो किसी भी सरकार, विचारधारा और सीमा से ऊपर है। उन्होंने पुतिन से अपील की कि आपके पास इन बच्चों की हंसी लौटाने का अवसर है। अगर आप उनकी मासूमियत की रक्षा करेंगे तो यह सिर्फ रूस की ही नहीं बल्कि पूरी मानवता की सेवा होगी। पत्र में बेशक यूक्रेन का नाम स्पष्ट रूप से नहीं लिया गया, लेकिन यह युद्ध से प्रभावित बच्चों की स्थिति विशेष रूप से यूक्रेन में बच्चों से जुड़ा हुआ था। हाउस ऑफ कार्ड्स दरअसल एक अमेरिकी वेब सीरीज है जिसका ताना बाना राजनीतिक साजिशों, सत्ता के खेल और कूटनीतिक जटिलताओं के इर्द गिर्द बुना गया है। इसमें फ्रैंक और क्लियर अंडरवुड जैसे किरदार सत्ता हासिल करने और बनाए रखने के लिए चालाकी, छल और रणनीतियों का इस्तेमाल करते हैं। I want to spend these next 18 months dedicated to one thing. America works, but I need your help to do it. You're putting an awfully big price tag on this, Mr. President. No, you've put an awfully big price tag on this. You're asking me to be a placeholder for 18 months and I intend to govern. हाउस ऑफ कार्ड्स के सीजन 3 के एपिसोड 6 में क्लियर अंडरवुड रूस के राष्ट्रपति विक्टर पेट्रोव को एक चिट्ठी लिखती है। इस चिट्ठी को क्लियर की ओर से एक कूटनीतिक प्रयास के तौर पर देखा गया, जिसमें अमेरिकी कार्यकर्ता माइकल कॉगिन की रिहाई का अनुरोध करती है, जिसे रूस में कैद किया गया है। ठीक इसी तर्ज पर मेलानिया ट्रंप ने रूसी राष्ट्रपति पुतिन को चिट्ठी लिखी, जिसमें उन्होंने यूक्रेन और रूस में युद्ध से प्रभावित बच्चों की दुर्दशा का मुद्दा उठाया। इस पत्र में मेलानिया ने पुतिन से बच्चों की मासूमियत की रक्षा करने और उनकी खोई मुस्कान को वापस लाने की भावनात्मक अपील की। आपको बता दें कि 2025 की शुरुआत में मेलानिया ट्रंप का व्हाइट हाउस का ऑफिशियल पोर्ट्रेट जारी हुआ था, जिसमें वह काले रंग की बिजनेस सूट पहने हुए और बेहद कॉन्फिडेंस के साथ मेज पर हाथ टिकाकर खड़ी है। उनकी इस तस्वीर को भी हाउस ऑफ कार्ड्स में क्लियर अंडरवुड की तस्वीर से प्रेरित बताया गया था। फिलहाल रूस यूक्रेन युद्ध अब भी थमा नहीं है। पश्चिमी देशों की चिंता और आम नागरिकों की पीड़ा के बीच मेलानिया का यह पत्र एक नरम लेकिन गूंजता हुआ संदेश बनकर उभरा है। शायद यही वजह है कि यह पत्र सोशल मीडिया से लेकर अंतर्राष्ट्रीय हलकों तक चर्चा का विषय बन चुका है। आप इस खबर को लेकर क्या सोचते हैं, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। बहुत बहुत शुक्रिया।